तो देखिए दोस्तों, बीएड डिग्री धारक बेसिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। तो कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया है कि बीएड डिग्री धारक जो अभ्यर्थी हैं उनको अयोग्य घोषित करके उनको अयोग्य घोषित किया गया है। और यह निर्णय दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त नहीं हो सकते। शीर्ष न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील को खारिज कर यह फैसला दिया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परिषद शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटीई द्वारा 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। उस अधिसूचना के तहत प्राथमिक स्कूलों में लेवल 1 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को योग्य माना गया था। तो ये जो निर्णय है, बीएड डिग्री धारकों को योग्य माना गया था। 30 मई 2018 को ये निर्णय दिया गया था। लेकिन अब कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश निकाल दिया, ये अपना जजमेंट दिया है कि एनसीटी की इस सूचना में बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य माना था। लेकिन कहा गया है कि नियुक्ति के 6 माह में ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। एनसीटीई की अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस फैसले के असर न सिर्फ राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति पर पड़ेगा बल्कि देश के सभी राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि अभी उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है, चल रही है, तो कुछ बीएड अभ्यर्थी वो नौकरी पा चुके हैं बीएड डिग्री प्राप्त करके। और कुछ अभ्यर्थी जो तब तक उसमें क्या हो जाता है कि उसमें रोक लगा दी जाती है। और कुछ अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन होना एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सुनिश्चित था, जिनका वर्ष 2006 से या फिर 2007 में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा बीएड किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनका जो नंबर है वो निश्चित रूप से आना ही था। लेकिन ऐसे में अब वहाँ पे रोक लगा दी गई थी। और अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देते हैं कि अब इसके बाद प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी नहीं है। तो ऐसे में अब किसी बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी का अब चयन नहीं हो सकता। अब हो सकता है कि ये जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको इसमें अब अवसर मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, अभ्यर्थियों का इसमें कोई दोष नहीं होता है। आप पहले निर्णय देते हैं, एनसीटी निर्णय देती है कि आप प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। तो इसमें जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी है, वो अभ्यर्थी करे तो करे क्या। आप यूटेट के फॉर्म निकालते हैं, सीटेट के फॉर्म निकालते हैं, तो उसमें अभ्यर्थी उसमें अपनी फीस लगाते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। अगर आपको विदित था, अगर आपको ये पहले से ही पता था कि बीएड अभ्यर्थी जो है वो प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे में आपको पूर्व में ही अभ्यर्थियों को सूचित कर देना चाहिए, पूर्व में ही अभ्यर्थियों को बता देना चाहिए कि आप प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी वो किसी और की तैयारी में लगा रहता। तो ज़्यादा ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।